बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉन सैलरी बजट, एनएसबी, इनकम टैक्स, सर्विसेज टैक्स, सेल्स टैक्स, जनरल सेल टैक्स। नॉन सैलरी बजट पर इनकम टैक्स, सर्विसेज टैक्स, सेल्स टैक्स, जनरल सेल टैक्स। पंजाब के स्कूल्स को अपने स्कूल्स के माली मामलात रन करने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से हर क्वार्टर ईयर के बाद एनएसपी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होती है। लेकिन इस पेमेंट पर भी इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जनरल सेल टैक्स और सर्विसेज टैक्स लागू होता है, जिसकी वजह से काफी बड़ी अमाउंट इन टैक्सेस की मद में खर्च हो जाती है। आज हम रिव्यू करेंगे किन चीजों पर इनकम टैक्स, किन चीजों पर सेल टैक्स और किन चीजों पर सर्विसेज टैक्स लागू होता है, किन चीजों पर टैक्स लागू नहीं होता और वो टैक्स से मुस्तस्ना होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीजन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इनलैंड रेवेन्यू ने इस जमीन में नोटिफिकेशन इशू किया है। नोटिफिकेशन नंबर C डॉट नंबर 911 FT-LPE 5 miscellaneous by 2017 by 44 768-R, Islamabad, the 18th February 2021. Subject: School Non-Salary Budget, NSB and Reduction of Taxes, PMIU and PESRP, School Education Department, Punjab। मौजूम: स्कूल नॉन सैलरी बजट, एनएसबी और टैक्सेस की कटौती, पीएमआईयू और पीएसआरपी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंजाब। हुकूमत पंजाब स्कूलों के मियार और कारकर्दगी को बेहतर बनाने की कोशिशों के तहत स्कूलों को मुनासिब नॉन सैलरी बजट एनएसपी फराहम करने के लिए पुरज़्म है। स्कूल नॉन सैलरी बजट एनएसबी का तरीकाकार हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए मौजू नहीं था, लेकिन अब इसे एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूलों के तौर पर भी तब्दील कर दिया गया है। पीएमआईयू पीएसआरपी ने अहदाफ हासिल करने के लिए पंजाब के जिला के लिए जरूरत पर मबनी स्कूल नॉन सैलरी बजट एनएसपी तैयार किया है। साल 2017 में हुकूमत पंजाब ने स्कूल नॉन सैलरी बजट एनएसबी की शक्ल में फंड्स जारी किए हैं, लेकिन ज्यादातर हेडमिस्ट्रेस और हेडमास्टर्स को ये मालूम नहीं था कि मुस्तकबिल में ऑडिट के मुताबिक स्कूल के नॉन सैलरी बजट एनएसबी को कैसे इस्तेमाल किया जाए। एनएसबी टैक्स की शरह 2022। दो कैटेगरीज होती हैं, फाइलर और नॉन फाइलर। फाइलर के लिए सेपरेट रेट्स होते हैं और नॉन फाइलर्स के लिए सेपरेट रेट्स होते हैं। फाइलर्स के लिए अगर एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर और जीएसटी जनरल सेल टैक्स नंबर रखने वाली रजिस्टर्ड फर्म के जरिए अगर कोई परचेजिंग होती है, फाइलर के लिए सेल टैक्स 17% होता है और नॉन फाइलर के लिए सेल टैक्स 20%। इनकम टैक्स फाइलर के लिए 4.50% और नॉन फाइलर के लिए 9%। फाइलर के लिए सर्विस टैक्स 10% और नॉन फाइलर के लिए सर्विस टैक्स 20% लागू होता है। एनएसपी टैक्स रेट 2017 से लेकर 2022 तक फाइनेंशियल ईयर दिए गए हैं। सेल टैक्स फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए, इनकम टैक्स फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए, सर्विस टैक्स फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए। 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक सेल टैक्स फाइलर के लिए 17% रेट था, नॉन फाइलर के लिए 19%, इनकम टैक्स फाइलर के लिए 4.50%, नॉन फाइलर के लिए 7.75%, सर्विस टैक्स फाइलर के लिए 10% और नॉन फाइलर के लिए 17.50% टैक्स था। 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक सेल टैक्स के रेट्स क्या थे? फाइलर के लिए 17%, नॉन फाइलर के लिए 19.50%, इनकम टैक्स फाइलर के लिए 5.50% और नॉन फाइलर के लिए 9%, सर्विस टैक्स फाइलर के लिए 10% और नॉन फाइलर के लिए 17.50%। 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक के रेट्स थे। सेल टैक्स फाइलर के लिए 17%, नॉन फाइलर के लिए 20%, इनकम टैक्स फाइलर के लिए 5.50% और नॉन फाइलर के लिए 9%, सर्विस टैक्स फाइलर के लिए 10% और नॉन फाइलर के लिए 20%। इन रेट्स के मुताबिक सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स की डिडक्शन होगी। पॉइंट नंबर 3, किसी भी चीज की खरीदारी पर आपको मुख्तलिफ किस्म के टैक्स अदा करने पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, जनरल सेल टैक्स, सर्विस पर सेल टैक्स,
पंजाब सेल टैक्स की पेमेंट का आपको करना पड़ती है। इनकम टैक्स हर एक शय पर लागू होगा, मसलन खरीदारी पर, केयर गिवर की तनख्वाह पर, स्वीपर की तनख्वाह पर इनकम टैक्स पे करना होगा, स्वाय लेबर की अदायगी पर, उजरत पर और यूटिलिटी बिलों के। लेबर और यूटिलिटी बिलों की पेमेंट के अलावा किसी किस्म की परचेजिंग, केयर गिविंग सैलरी और स्वीपर की सैलरी पर आपको इनकम टैक्स की पेमेंट करना होगी। जिस ईयर में आप पेमेंट्स कर रहे हैं उस ईयर के मुताबिक रेट्स लागू होंगे। बी, सेल टैक्स हर किस्म की खरीदारी पर लागू होगा, लेकिन कुछ अशिया पर सेल टैक्स मुस्तस्ना है, टैक्स काबिल इतलाक नहीं होता। रेत, मट्टी, क्रश, पेनाफ्लेक्स, बैनर्स, एडिसन, फोटोकॉपियां, केयर गिवर की तनख्वाह, टीचर की तनख्वाह, यूटिलिटी बिल, इन पर सेल टैक्स नहीं अदा करना पड़ता। पॉइंट नंबर 4, सर्विस टैक्स लेबर पर लागू होगा। रसीद वसूली पर इस शख्स के दस्तखत होंगे, तारीख और वक्त साथ में मेंशन होगा। नंबर 5, मुकम्मल तौर पर नॉन टैक्स पेड वर्किंग्स जिन पर टैक्स अदा नहीं होता, वो अशिया जो किसी भी टैक्स से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना हैं। बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बैलेंस, टीएडीए, कोयला और बर्फ, ये नॉन टैक्स पेड वर्किंग्स हैं, इन पर किसी किस्म का टैक्स आपको पेड नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट 7, रसीद रकम वसूली। अगर आप किसी किस्म की कोई भी सर्विस वगैरह लेते हैं तो इस फॉर्मेट के मुताबिक लाजमी रिसीप्ट बनाकर रिकॉर्ड का हिस्सा रखना चाहिए। ऑडिट के लिए इनकी जरूरत होती है। तारीख, रसीद नंबर, बाइसे तहरीर अंका, मबलग जितनी पेमेंट आप कर रहे हैं, रुपए, निस दिन के। फॉर एग्जाम्पल आप 10 रुपए पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। मैं सम्मा, नेम, वल्द को बाबत मजदूरी जितनी पेमेंट कर रहे हैं अदा कर दिए गए हैं। दस्तखत वसूल कुनिंदा, यहाँ पर उसका सिग्नेचर्स होंगे और यहाँ पर उसका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा। दस्तखत स्कूल काउंसिल, यहाँ पर स्कूल काउंसिल मेंबर के जितने भी अफराद हैं उनके नाम आएंगे और यहाँ पर उनके सिग्नेचर्स होंगे। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आपको नॉन सैलरी बजट, एनएसपी पर इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स रेट की बखूबी समझ आ गई होगी। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप कोई परचेजिंग वगैरह करते हैं, कोई सर्विस वगैरह लेते हैं तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स की अमाउंट जो है उनके भी साथ में पेमेंट्स करते रहना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा काबिल टीचर्स ऐसे करते हैं कि वो साल के लास्ट पर तमाम इनकम टैक्स और सेल टैक्स और सर्विस टैक्स की पेमेंट वगैरह करते हैं और समटाइम्स काफी ज्यादा इनकम टैक्स, सेल टैक्स और सर्विस टैक्स उनके जिम्मे वाजिबुल अदा हो जाता है, लेकिन एनएसबी अकाउंट में उतनी ज्यादा पेमेंट नहीं होती, लिहाजा उन्हें जो है वो पर्सनली अपनी पेमेंट पॉकेट से करनी पड़ती है और फिर फ्यूचर के एक्सपेंसेस को मीट अप करने के लिए काफी ज्यादा इश्यूज का उन्हें सामना करना पड़ता है।